रजा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। हल्का सा बुखार, मगर अजीब सी कमजोरी। मलिका उसे जबरदस्ती चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेज देती है। डॉक्टर कुछ टेस्ट लिख देता है। रजा हैरान, सिर्फ बुखार में इतने टेस्ट? रिपोर्ट्स अगली सुबह मिलनी थी। अगले दिन जब रजा रिपोर्ट लेने पहुंचता है, डॉक्टर गंभीर आवाज में कहता है, आप एक बहुत खतरनाक बीमारी से गुजर रहे हैं और इलाज सिर्फ मुल्क से बाहर हो सकता है। आपके पास वक्त बहुत कम है। रजा की आंखों में डर उतर आता है। वो बिना कुछ बोले घर लौट आता है। घर पहुंचते ही मलिका तुरंत पूछती है, रजा, रिपोर्ट्स में क्या आया? आप इतने परेशान क्यों हैं? कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे? रजा मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन मलिका के चेहरे की थकान सब बयान कर देती है। दिन बीतते जाते हैं, दवाओं का असर कम होता जाता है और मलिका का डर बढ़ता चला जाता है। जब हालत बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, मलिका खुद डॉक्टर के पास जाती है और पूछती है, आखिर मेरे शौहर को क्या हुआ है? डॉक्टर धीमी आवाज में कहता है, मिसेस मलिका, शायद रजा ने आपको सच नहीं बताया। वो एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं और उनके पास बहुत कम वक्त है। ये सुनते ही मलिका की दुनिया जैसे रुक जाती है। उसकी सांसें थम जाती है। घर पहुंचकर वो टूटकर रो पड़ती है। रजा पास बैठकर पूछता है, मलिका, तुम रो क्यों रही हो? मलिका आंखों में आंसू लिए कहती है, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? आप दर्द अकेले सहते रहे और मैं कुछ भी ना जान सकी। रजा की आवाज भर जाती है, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत दुख दिए हैं। मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता था। शायद यह मेरी किस्मत है। मलिका उसका हाथ थाम लेती है। नहीं रजा, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी। जब तक मैं सांस ले रही हूं, आप जिएंगे, ये मेरा वादा है। इलाज शुरू होता है, लेकिन खर्चे बहुत बड़े और घर में मदद करने वाला कोई नहीं। शहूद और सफिया इनकी हालत से बिल्कुल बेखबर। कोई फोन, कोई हालचाल, कुछ नहीं। मलिका की मां कहती है, बेटी, अब तुम्हें खुद हिम्मत करनी होगी। रजा और अपनी बेटी के लिए तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। मलिका फैसला कर लेती है। वो नौकरी करती है, घर चलाती है और रजा का इलाज करवाती है। लेकिन बीमारी बढ़ती जाती है और एक दिन रजा मलिका का हाथ छोड़ देता है। मलिका और उसकी छोटी बेटी अकेली रह जाती है, पर टूटती नहीं। कलम उठाती है, फिर से लिखना शुरू करती है और एक दिन उसी दर्द को कहानी बनाकर वो एक बहुत बड़ी राइटर बन जाती है। आवाज के पीछे सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या रजा की किस्मत यही थी या मलिका की कलम ने उसे हमेशा जिंदा रख दिया? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।